मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये वाला वीडियो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा। सॉल्यूशन का लास्ट बस दो टॉपिक बचा हुआ बेटा, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बचा हुआ है और एक आपका बचा हुआ बेटा सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ क्या होता है। ये दो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए बेटा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हेडिंग डाल दो बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हेडिंग डाल देना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लास्ट मतलब इस सॉल्यूशन का एक और वीडियो आएगा बेटा, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन रहेगा। दो पोर्शन मैंने डिवाइड किया हुआ है, उसको दो पोर्शन आधा 15 क्वेश्चन का दो सेट होगा आपके पास। दो सेट में क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो उसके लिए भी दो वीडियो अलग से होगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे। और एक असाइनमेंट वाला जो है, असाइनमेंट भी मैं उसी में कवर कर दूंगा। इसीलिए जिनसे एनसीईआरटी जो इतना क्वेश्चन बना वो तो ठीक है, ऐसे वीडियो आप देख लीजिए बेटा, आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स का भी सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ, जो बच्चा केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा था वो सॉल्यूशन जाके वहाँ पे देख सकता है। और जिसको वीडियो चाहिए बेटा केमिकल काइनेटिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके बाद फिर सॉल्यूशन का, पॉलीमर का चाहिए, ये चारों चैप्टर का रिकॉर्ड है, आप आके ले सकते हैं मुझसे जिसको भी ज़रूरत हो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आखिर एक्चुअल में होता क्या है, किसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? अब समझो, ऐसा मिक्सचर, कैसा मिक्सचर बेटा? ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, क्या मैंने बोला? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। दुनिया उसे क्या बोलेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कैसा मिक्सचर? ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कैसा मिक्सचर? ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। दुनिया उसे क्या बोलेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो डेफिनेशन लिखिए बेटा पहले पॉइंट में, दोज मिक्सचर in which boiling point of solute and solvent, boiling point of solute and solvent are constant, known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा। दूसरा पॉइंट पहले समझ लो, इसका मतलब क्या कह रहे हो? अगर उस सॉल्यूशन को तुम किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल करो, एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा और उस टेम्परेचर पर कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। मतलब जो टेम्परेचर कांस्टेंट आया उस टेम्परेचर पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसको गर्म करने के बाद उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो दूसरे पॉइंट में लिखे बेटा, those mixture in which composition of solute and solvent, composition of solute and solvent cannot change on heating or boiling, known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तीसरा बिंदु इंपॉर्टेंट है बेटा। तीसरा बिंदु क्या कहता है वो समझो। तीसरा बिंदु कहता है बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमेशा जब भी फॉर्म किया जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हेल्प से किया जाएगा। किसकी हेल्प से किया जाए बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो लिखिए बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड with the help of non-ideal solution, चलेगा? अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया था बेटा आपको, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक टेबल बनवाया था। एक जगह मैंने लिखा था बेटा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरी जगह लिखा था बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सुनो बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का एक फंडा होता है, डेल्टा जी होता है बेटा चेंज इन गिब्स एनर्जी।
अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आता है बेटा, निगेटिव। मैंने पहले ही पढ़ाया था, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या आता है बेटा, निगेटिव। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा आप लिख लेना डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है बेटा, निगेटिव, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगा, इसलिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। ये मैंने वहाँ शायद भूल गया था, इसलिए मैंने रिकॉल करवा दिया। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर का डिफिनेशन सबको क्लियर है। कैसा मिक्सर, ऐसा मिक्सर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा, दुनिया उसी को बोलेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सर। मतलब ऐसा मिक्सर जिसमें गर्म करो बेटा उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, दुनिया उसी को क्या बोलता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। एजियोट्रॉपिक मिक्सर हमेशा आपको याद रखना बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन से फॉर्म होगा। किससे फॉर्म होगा, नॉन आइडियल। अब सर एजियोट्रॉपिक मिक्सर का दो वेरायटी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो वेरायटी आपको देखने के लिए मिलता है वो देखो बेटा क्या है, पहला है टाइप्स में लिख लेना बेटा, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर में पहला जो वेराइटी है उसमें ए नंबर में लिखना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का मतलब, मार्केट में ये थोड़ा सा कम समझाने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, ए दो कंपोनेंट होता है बेटा, एक ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी होगा। मैंने पहले ही बताया था ए को दुनिया वाले क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट मान लेते हैं, और बी को क्या मान लेते हैं बेटा, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा बेटा, बी को क्या मान लेते हैं बेटा, सॉल्यूट। थोड़ी देर के लिए हमने कहा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, इसका जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ी देर के लिए 80 मान के चलो, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब दोनों को मिला दो, जब दोनों को मिलाओगे मान के चलो थोड़ी देर के बाद एजियोट्रॉपिक जो टेम्परेचर आएगा, जिस टेम्परेचर पर दोनों का कंपोजिशन सेम होने वाला है, वो टेम्परेचर 70 और 80 दोनों में मिनिमम कौन है बेटा, 70। मतलब एजियोट्रॉपिक जो टेम्परेचर होगा बेटा वो लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, लेस देन। अगर 70 डिग्री से नीचे आ गया, ऐसा टेम्परेचर 70 से नीचे मान के चलो 65 आ गया, जिस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक साथ बॉयल करना शुरू कर दिया, दुनिया उसी को क्या बोल देगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। याद रहेगा पक्का। जैसे देखिए इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ भी आपको अच्छा ही लगेगा देखने में। इधर मैंने थोड़ी देर के लिए ए बना दिया, ठीक है, ए इसका मान के जो इधर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा, बॉइलिंग पॉइंट इसका 80 बोल देता हूँ, इधर वाले का 70 बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो ये हमेशा बेटा किससे कम होना चाहिए, अगर मान के 75 या 70, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एकदम बीच में होना चाहिए। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मिनिमम वाला है ना, देखिए बेटा अगर तुम मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 है, इसका मान लो 75 है, तो दोनों से क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम हुआ ना, ऑब्वियसली ये क्या होगा, कम होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसको मैं कहूँ थोड़ा ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको दोनों के टेम्परेचर में अंतर नजर आए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 70 है तो ये आपको बेटा 80 नजर आ रहा है, और बीच वाला मान लो तुम्हारा 65 के 71 72 के आसपास होगा। तो आपको याद क्या रखना है, ऐसा कैसा ऐसा, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा बेटा जो मिक्सर तुम बनाओगे हमेशा दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन लिख लो। लिखिए बेटा, दोज एजियोट्रॉप मिक्सचर, दोज एजियोट्रॉप मिक्सर whose boiling point is less than component which are present in that mixture is known as minimum boiling point एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। शानदार चीज बताता हूँ बेटा,
नोट में लिखना, मार्केट में ये सब चीज़ें छुपा ली जाती है। सवाल आता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किसके द्वारा बनेगा? नॉन आइडियल तो हमने पढ़ा दिया, तो हमेशा याद रखना बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन ही मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स फॉर्म करेगा। ये आपको याद रखना है। कौन सा बेटा? नॉन आइडियल लिखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, हैविंग पॉजिटिव डेविएशन will form minimum boiling point एजियोट्रॉप्स। चलो जी याद रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव DEVI पॉजिटिव डेविएशन विल फॉर्म कौन सा बेटा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा वेराइटी जो आपको देखना है के अंदर मिलेगा बेटा मार्केट के अंदर बी, मिनिमम की जगह सिर्फ मैक्सिमम लिखना है आपको, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सारा चीज यही रहने देता हूं बेटा, करना कुछ नहीं है। जो 70 था ना बेटा उसको ग्रेटर देन क्या कर दो? 80, ग्रेटर देन क्या कर दो बेटा? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए बेटा? जो कंपोनेंट बड़ा हो उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाना चाहिए बेटा? ज़्यादा हो जाना चाहिए। दुनिया उसे क्या बोलेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब यही वाला ग्राफ कैसे हो जाएगा वो देखो, अब देखो बेटा दोनों का टेम्परेचर क्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो दुनिया यहाँ पे बोल देगा बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, मतलब ग्रेटर देन 80 हो जाएगा। कोई तकलीफ है यहाँ तक? आपको याद है बट पूछ लेगा किसका डेविएशन दिख रहा है, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ क्या आ जाए बेटा? जो पॉजिटिव डेविएशन था वहाँ कौन सा डेविएशन हो जाए बेटा? नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो मैंने आपको दो वैरायटी पढ़ाया बेटा एजियोट्रॉप्स का, एक पढ़ा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, दूसरा पढ़ा है बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में जितना कंपोनेंट मौजूद है बेटा सबसे क्या हो जाना चाहिए बेटा? कम हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम में क्या पढ़ा है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए। याद रहेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बेटा नेगेटिव डेविएशन वाला शो करेगा, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कौन शो करेगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन वाला कंपोनेंट शो करेगा। कोई तकलीफ यहाँ तक? दुख दर्द पीड़ा क्लेश विकार नहीं? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा तैयार हो जाओ गांव वालों, चलो जी लास्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी। पहले समझो बेटा सॉल्युबिलिटी होता क्या है, बहुत आसानी से समझ जाओगे सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में है क्या चीज़। जैसे मान लो तुम्हारा पेट भरना है, ठीक है, तो तुम्हें पेट भरने के सबका अपना अपना अलग रिक्वायरमेंट होता है। कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी, कोई 3 रोटी, कोई सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है। तुम्हारा पेट भरने के लिए तुम जितना रोटी खाएगा वो तुम्हारा भूखेबिलिटी है, वो तुम्हारा क्या है? भूखेबिलिटी, मतलब तुम्हारा भुक्खरपन। उसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए, क्या मैंने बोला? किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर में जरा सा छेड़छाड़ करेगा कांड हो जाएगा। आपको याद कर रखना बेटा, किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट का मैक्सिमम जितना अमाउंट तुम घुला सकते हो, दुनिया उसी को क्या बोल देगा बेटा? आपके पास सॉल्युबिलिटी बोल देगा। याद रहेगा क्या बोला मैंने? किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए, क्या बोला मैंने? किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूट का मैक्सिमम जितना अमाउंट तुम क्या कर सकते हो बेटा? घुला सकते हो, दुनिया उसी को क्या बोल देगा? सॉल्युबिलिटी। याद रहेगा। अब एक चीज़ और सिखा देता हूँ बेटा, अगर आपका सॉल्यूशन सैचुरेट है, सॉल्यूशन क्या है बेटा? सैचुरेट है। सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेट। तो सैचुरेशन जो उसका होगा ना, उस समय पे उसका सॉल्युबिलिटी मोलारिटी कहलाता है। सॉल्युबिलिटी क्या कहलाता है बेटा? मोलारिटी। एक कंडीशन है सैचुरेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सैचुरेटेड होना चाहिए। याद रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, याद रखना आपको,
किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए मैक्सिमम जितना सॉल्यूट का अमाउंट या मोल तुम घुला सकते हो, दुनिया उसी को बोल देगा बेटा क्या, सॉल्युबिलिटी। और अगर आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है उस समय पे सॉल्युबिलिटी ही कहलाएगा मोलारिटी। तो लिखिए बेटा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved, which can be dissolved, which can be dissolved, which can be dissolved, which can be dissolved to saturate, to saturate a solution, to saturate a solution at constant temperature, at constant temperature is known as solubility, is known as solubility। याद रहेगा, is known as solubility। कोई दिक्कत? चलो पैराग्राफ चेंज करना फिर लिखना बेटा। at saturated condition, at saturated condition, at saturated condition solubility is equal to, at saturated condition solubility is equal to, solubility is equal to molarity, solubility is equal to molarity। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर तुम्हें यूनिट की मैं बात करूँ तो गांव वालों तुम्हें याद होगा मोलारिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखते थे बेटा, याद हो तो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका भी सेम यूनिट हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का, मोल बटा लीटर। सॉल्युबिलिटी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी मोलारिटी के बराबर तभी होगा बेटा जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेट होगा। सॉल्यूशन का 3 वैरायटी आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था बेटा, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, एक सुपर सैचुरेटेड होता है। ठीक है, अब उसका ये पढ़ना नहीं अपन को बेटा, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटा दो ना, चलो अब आ जाओ बेटा। सॉल्युबिलिटी सबके खोपड़ी में घुस गया बेटा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सॉल्युबिलिटी होता है क्या है, किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए मैक्सिमम सॉल्यूट का जितना अमाउंट तुम उसके अंदर घुला सकते हो, दुनिया उसी को बोलेगा बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन होता है बेटा मोल बटा वॉल्यूम, याद रहेगा पक्का। और अगर आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है उस समय सॉल्युबिलिटी ही क्या कहलाने वाला है बेटा, मोलारिटी। लास्ट टॉपिक है बेटा हेनरी लॉ। नाम देख लेना भाई, ऐसे ही होता ना हेनरी लॉ। चलो जी, हेनरी साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो। तो सबसे पहले जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ बेटा, वहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा व्हाट इज हेनरी लॉ एंड राइट्स इट्स टू एप्लीकेशन। या सीबीएसई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज हेनरी लॉ राइट इट्स टू एप्लीकेशन। इसका 2 एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ हेनरी लॉ एक्चुअल में था क्या। हेनरी लॉ बोला, इसका 2 स्टेटमेंट था, दोनों अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा बेटा। मैं आपको दोनों एक जगह बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट सुनो क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला इसने बेटा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। क्या बोला इसने, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर मान लो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी को मैं थोड़ी देर के लिए बेटा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये पहला स्टेटमेंट उसने बोल दिया, किसने बेटा, हेनरी ने। कहीं कहीं किताब में ये भी लिखा रहेगा बेटा मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये बात भी याद रखना, मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। और दुनिया वालों ने आपको सिखाया क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अपन कांस्टेंट लगा देते हैं बेटा, अपन ने के एच लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया बेटा, पी। अब एम तो हो गया सॉल्युबिलिटी, पी हो गया बेटा प्रेशर, के एच हो गया हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते बेटा, हेनरी कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो यहाँ क्या लिखूँ बेटा, के एच और साथ में क्या आएगा बेटा, पी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। के एच को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेनरीज कांस्टेंट। एम क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी, और पी क्या होता है बेटा, प्रेशर। एक्स क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। चलो जी, अच्छा
अब कोई बच्चा कहेगा सर हेनरी कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। मैंने कहा KH को डिफाइन करना है, अभी कर देते हैं जी। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा प्रेशर को 1 atm मान लो या प्रेशर को 1 बार मान लो। जैसे ही प्रेशर को तुमने यूनिटी रखा तो यहाँ पे पुट कर दो बेटा, m बराबर KH इंटू 1 पुट कर दोगे, 1 इंटू समथिंग 1, m किसके बराबर है बेटा, KH के बराबर आ जाएगा। लॉजिक यही कहता है अगर तुमने प्रेशर को 1 बार या 1 atm मान लिया या यूनिटी मान लिया, उस समय सॉल्युबिलिटी किसके बराबर हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हेनरी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जोर से बोलो जय माता दी। क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखो बेटा। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी m1 मान लिया, प्रेशर P1 मान लिया। दूसरे सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कितना मान लेते हैं बेटा, m2 मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं बेटा, P2 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, m1 इक्वल टू KH और साथ में क्या लिखो बेटा, P1 इक्वेशन 2। दूसरे वाले के लिए क्या चमकाओगे, m2 इक्वल टू KH और साथ में बेटा P2 इक्वेशन सेकेंड लिख दिया। हेलो इधर देखो, दोनों को मैं डिवाइड लगा दूँ क्या, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, बोलो क्या लिखोगे, m1 बाय m2 इज इक्वल टू KH P1 KH P2। KH ने KH का जान ले लिया, और यहाँ से जो फॉर्मूला चमकेगा बेटा, m1 बाय m2 इज इक्वल टू आने वाला बेटा P1 बाय। कोई तकलीफ यहाँ तक, दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार, तो ये था बेटा आपका हेनरी लॉ। अच्छा, आपका एक मानचित्र बनाना था बेटा, मानचित्र बनाना मैं भूल गया, मैं इधर छाप दूँ क्या, पहले आप मानचित्र ही बनाना, ठीक है। मैं दूसरे कलर का चौक यूज कर लेता हूँ। पिस्टन आपने देखा हो कहीं बेटा, पिस्टन का फंक्शन होता है बेटा कहीं पर भी प्रेशर लगाना। अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर कहीं लगाना है तो उसके लिए क्या लगा देना बेटा, पिस्टन। ये रहा आपका पिस्टन, ठीक है। पिस्टन का काम सिर्फ यही होता है बेटा, इस पर क्या करना बेटा, प्रेशर अप्लाई करना। लो जी हो गया। लॉजिक क्या है वो फंडा समझो। क्या कहता है बेटा, सॉल्युबिलिटी, कैसे बेटा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बोला था सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पार्शियल प्रेशर। जो तुम इस पर प्रेशर लगाओगे जितना, लेकिन हाँ एक कंडीशन है चाचा, क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देना। अगर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो फिर कांड हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, अब जितना ज़्यादा तुम प्रेशर लगाओगे इसका सॉल्युबिलिटी और बढ़ता जाएगा। मतलब क्या सर, उसमें और जो होगा सॉल्यूट वो घुलता चला जाएगा। इसी को हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं बेटा, हेनरी का नियम बोलते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन जो तुम डेली लाइफ में देखते हो, पहला एप्लीकेशन देखो बेटा, कोल्ड ड्रिंक तो सबने पिया होगा, पिया है बेटा, वहाँ पर सॉल्यूट को घुलाया जाता है बेटा। तुम देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम हाई प्रेशर पर उसको डालते हैं, और हाई प्रेशर जब देखो बोतल अगर सेक करोगे तो धड़ से क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे घुलाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन पर अगर तुम गैस घुलाओगे बेटा लिक्विड के अंदर तो गैस नहीं घुलेगा। जब तक तुम प्रेशर इंक्रीज नहीं करोगे, तो प्रेशर मान लो गैस है, उसको लिक्विड में मिलाना चाह रहे हैं, तो हाई प्रेशर पर आपका गैस किस में घुल जाता है बेटा, लिक्विड में घुल जाता है। तो पहला एप्लीकेशन ये बेटा, इन सॉफ्ट ड्रिंक लिख लो बेटा एप्लीकेशन में, इन सॉफ्ट ड्रिंक गैस आर soluble एट हाई प्रेशर, गैस आर soluble एट हाई प्रेशर, चलेगा। दूसरा, अब तुमने कभी देखा होगा जो समुद्र के अंदर गोता लगाता है, देखा हो तुमने सी डाइवर ऐसे करके, तो पीछे क्या लगाया रहता है बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता है। और जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है बेटा, उसमें मिला हुआ एक्चुअल में रहता क्या है बेटा, उसमें हीलियम गैस रहता है, ठीक है, हीलियम रहता है। अब देखो लिक्विड रहता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में ले जाना है बेटा, गैस फॉर्म में नहीं, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। उसमें लोग उसका यूज क्यों करते हैं वो समझो। हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन तुम्हारे, जैसे हीमोग्लोबिन में तो ऑक्सीजन घुलना चाहिए ना, तो उसके लिए प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा बेटा, तब तक जाके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में नहीं घुलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आपको याद रखना बेटा, हाई प्रेशर पर जब हम लोग नीचे जाते हैं
तो वहाँ पर भी किसका एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता बेटा, हेनरी लॉ का। ऑक्सीजन तभी सॉल्युबल होगा बेटा अपने शरीर में जब प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन लिख लेना बेटा। पहला एप्लीकेशन क्या लिखोगे, कोल्ड ड्रिंक्स वाला, और दूसरा बेटा सी डाइवर्स जो यूज करते हैं वो वाला लिख दीजिएगा। कोई तकलीफ यहाँ तक? ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक बच्चे का तो सर सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है वो समझा दीजिए। बेटा सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब कोई क्या होता है वो समझो। जैसे दुनिया में जितना भी एलॉय बनता है ना, एलॉय, ठीक है, सॉल्यूट भी दो मेटल को अपन मिला के बनाते हैं बेटा। दो मेटल को मिला के मतलब मान लो स्टेनलेस स्टील बना दिया उसमें, ठीक है, तो दो मेटल है, दो मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, दोनों को जैसे ही मिला दोगे बेटा आपको कौन सा मिल जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमारी मुलाकात हो बेटा नेक्स्ट टर्न पे। चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है घर में बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करना है। 31 तक तो सरकार ने बोली दी है बंद रखना है, हम लोग इसमें कुछ कर सकते नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका आ जाएगा इसके बाद से। बाय।